प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कुमार ग्रह बुध 68 दिनों के पश्चात स्वराशि मिथुन से पिता चंद्रमा की राशि कर्क में 2 अगस्त 2020 रविवार को प्रवेश करेंगे और 17 अगस्त 2020 तक कर्क राशि में ही रहेंगे। इनका कर्क राशि में सूर्य से संयोग होगा, संबंध बनेगा और एक नया योग बनेगा, बुधादित्य योग। शनि के दृष्टि से बुध का दृष्टिपात होगा, समसप्तक योग बनेगा। चूंकि बुध अपनी राशि में नहीं है, फिर भी दृष्टि विनिमय योग होगा, एक दूसरे को देखेंगे। पहले से सूर्य और शनि का समसप्तक योग बना हुआ था। पिता को पुत्र का बल प्राप्त था और पुत्र को पिता का बल। बुध बैंकिंग, लेखनी के कार्य, शिल्प कलाकार के कार्य का, विद्या बुद्धि के काम, चूंकि वाणी का कारक ग्रह बुध है, गणित का कारक ग्रह बुध है। विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद का ग्रह है बुध, फायदा देने वाला ग्रह बुध है। ज्योतिष का कार्य भी बुध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वाणी के जितने भी कार्य हों, दलाली हो, शेयर मार्केट हो, मध्यस्थता का काम हो, इंटरनेट का अगर काम है तो बुध के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य है। बुध इन्हीं माध्यमों से 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि बुध का गोचर सब राशियों के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। 7 राशियों के लिए फायदेमंद है तो 5 राशियों के लिए कुछ न कुछ रुकावट डालने वाला है। बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं करेगा, फिर भी कुछ न कुछ अड़ंगा डालेगा, परेशानियां खड़ी करेगा। इस संदर्भ में चूंकि यह भी आपको बता दें कि जब भी राशिफल देखें, आप किसी भी ग्रह के गोचर का फल देखें तो गोचर दशा चंद्राभ्याम विचारेत, चंद्र राशि से विचार करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली नहीं है, जन्म की राशि मालूम नहीं है, तब आप अपने पुकार नाम से इसे देखें। बहुत लोग इसे लग्न से देखते हैं। अगर आपके जन्म कुंडली में बुध की स्थिति ठीक है, नीच का नहीं है, अस्त नहीं है, किसी पापग्रह के प्रभाव में नहीं है, तो यह बुध का गोचर 7 राशि वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब 12 राशियों के ऊपर हम आपको जानकारी देने से पहले एक बार निवेदन करेंगे कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, पहले ही बताया मैंने कि बुध एक कुमार ग्रह है, युवा अवस्था के ग्रह है। ये जैसे ही किसी राशि में प्रवेश करते हैं फल देना शुरू कर देते हैं और जब तक उस राशि में रहते हैं तब तक फलाफल देते रहते हैं। अगर शुभ है तो शुभ फल और अशुभ है तो अशुभ फल देते हैं। इसी क्रम में 12 राशियों में सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी, 3 और 6 का स्वामी, यानी एक मारक और एक अकारक, बीमारी घर का स्वामी बैठा कहाँ, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। चतुर्थ भाव माँ का घर होता है। माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं। तृतीय चतुर्थ है, इसलिए माँ को हानि कर सकता है। अब छोटे भाई बहन से भी संबंध खराब हो सकता है, इनसे संबंध बनाने का प्रयास करें। वाणी जितना अधिक से अधिक सरल रखेंगे आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वाणी के ही चलते आदमी सम्मान और अपमान दोनों पाता है। इसलिए वाणी को कुशल रखना है। इस 17 दिन की अवधि में 16 दिन की अवधि में
भगवान गणेश के मंत्रों का जप करना आपके लिए हितकर होगा। किन्नरों को दान देना हितकर होगा। साबुत हरे मूंग का दान करना हितकर होगा। बहन, बेटी, बुआ और मौसी का सम्मान करना हितकर होगा। इससे आपके पीड़ाओं में कमी आ सकती है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के द्वितीय और पंचम भाव के अधिपति, वाणी, कुटुंब, धन, संतान और विद्या भाव के अधिपति तृतीय भाव पराक्रम भाव में, अर्थात वृषभ राशि के जातक अपने वाणी के पराक्रम के बल पर धन प्राप्त करेंगे। संतान की उन्नति का समाचार प्राप्त होगा। वाणी का असर आपका दिखाई देगा, लोगों पर आपके वाणी का असर पड़ेगा। भाई बहन से संबंध अगर खराब थे तो उनमें सुधार होगा, उनसे सहयोग की प्राप्ति होगी। अच्छा है, फिर भी गणेश जी के मंत्रों का जप करना आपके लिए हितकर होगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। राशिपति और सुखपति लग्नेश और चतुर्थेश द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव, वाणी भाव में जा रहे हैं। बुधादित्य योग का लाभ मिलेगा। चूंकि राशिपति अगर द्वितीय भाव में गया है तो व्यक्ति अपने शारीरिक और वाणी के बल पर सुख संपदा प्राप्त करेगा। भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। लाभ का योग बन रहा है। उपहार प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव प्रेम का घर होता है। प्रेम की भी प्राप्ति के अच्छे संयोग बनेंगे। फिर भी गणेश जी की आराधना से दूरी न बनाएं। गणेश जी की आराधना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के व्यय भाव और तृतीय भाव दोनों तरफ से 12वां भाव विदेश भाव, खर्चे का भाव, तृतीय भाव भाई और बहन का घर, साहस का घर, लग्न में आकर के बुध स्थित हो रहे हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो यहाँ वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि वाणी के चलते आपका भाई बहनों से रिश्ता खराब हो सकता है, सहयोगियों से रिश्ता खराब हो सकता है, अच्छे संबंध टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं, खर्च बढ़ेगी, परेशानी खर्च के चलते हो सकती है। मानसिक तनाव से बचें, गणेश जी का पूजन करें, किन्नरों को दान दें, लाभ होगा। पांचवी राशि है सिंह राशि। यह बुध का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव और लाभ भाव का, धन भाव और उन्नति भाव, जस भाव का अधिपति 12वें भाव जा रहा है। राशिपति के साथ 12वां भाव खर्च का घर होता है। अब वहाँ खर्च बढ़ेगा, धन की कमी होगी और कुटुंब से कलह हो सकता है या कुटुंब से रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। वाणी को संयमित रखें, अच्छे बात बोलें, सोच समझ करके बोलें, गणेश जी के मंत्रों का जप करें, लाभ होगा। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए तो बल्ले बल्ले है। कन्या राशि के जातकों के कर्म भाव के अधिपति, मान सम्मान भाव के अधिपति और राशि के अधिपति 11वें भाव में है। यानी शारीरिक कर्म के बल पर, अपने बुद्धि विवेक के बल पर इच्छित कार्यों की पूर्ति कराएगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। प्रेम संबंध की कमजोरियों को दूर करेगा। प्रेम विवाह के इच्छुकों का प्रेम विवाह संपन्न करेगा। फिर भी शुभता के लिए भगवान गणेश के मंत्रों का जप करना आपके लिए हितकर होगा। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के भाग्य भाव और विदेश भाव, व्यय भाव, खर्चे के भाव का अधिपति एकादश भाव में, 10वें भाव में जा रहे हैं। 10वें भाव के बुध 9वें और 12वें भाव के अधिपति 10वें भाव में जा रहे हैं। यानी भाग्य के बल पर कर्म की प्राप्ति। काम छूट गया था, काम की प्राप्ति होगी। कैरियर में लाभ होगा। विदेश से संबंध अच्छे होंगे। विदेशों से शुभ समाचार मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। किंतु व्ययस हैं, कुछ न कुछ अड़चन डालेंगे। इसके लिए आप भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें, गाय को हरी चारा खिलाएं, साबुत मूंग का दान करें, तो व्यय भाव के दोष का निदान होकर आपके सुख साधनों में वृद्धि होगा, धन का लाभ होगा। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 9वें भाव में
अष्टमेश और लाभेश, अष्टम भाव और लाभ भाव का अधिपति नवम भाव में जा रहा है। नवम भाव में जाकर के भाग्य भाव में स्थित हो रहे बुध लाभ देंगे, किंतु अधिक परिश्रम से, ज़्यादा खटाएंगे कम देंगे। इसलिए परिश्रम से हटना नहीं है, परिश्रम करते रहना है। निश्चित रूप से बुध का ये 17 दिनों का गोचर 16 दिनों के अंदर आपको लाभ देगा, किंतु भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें, प्रतिदिन भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, तो आ रही बाधाओं में कमी होगी और उत्तरोत्तर लाभ होते जाएगा। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के सप्तम और दसम भाव, दसम भाव पिता, मान सम्मान, कर्म भाव, और 7वां भाव पति, व्यापार, नौकरी के घर का अधिपति अष्टम भाव में बैठ गए। अष्टम भाव पृथ्वी का भाव होता है, किंतु बुधादित्य योग बना है, शनि की दृष्टि है, सूर्य के साथ में है। स्वास्थ्य एवं वैवाहिक जीवन में उठापटक आ सकता है, स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, पति या पत्नी से संबंध कमजोर हो सकता है। सावधानी पूर्वक किया गया प्रत्येक कार्य सफलता देगा। अपने जीवन साथी से संबंध मधुर रखें तो पूर्णतः लाभ होगा। भगवान गणेश के मंत्र स्तुति का पाठ करना, किन्नरों को दान देना, किन्नरों से आशीर्वाद लेना परेशानियों में कमी लाएगा। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के सप्तम भाव में षष्ठेश और भाग्येश, रोग भाव और भाग्य भाव का अधिपति सप्तम भाव व्यापार भाव में स्थित होकर लाभ देंगे। करियर में उन्नति, और स्वास्थ्य में कहीं से गड़बड़ी थी, परेशानी आ रही थी, परेशानी चल रही थी, तो उसमें कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अच्छा होने के लिए गणेश जी के मंत्रों का जप करें। गणेश जी के मंत्रों के साथ साथ बुध के भी मंत्रों का जप करना आपके लिए हितकर होगा, क्योंकि बुध भाग्येश है, प्रबलता लाएगा बुध के मंत्रों का जप बुध के अंदर, और शुभता लाएगा। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के छठे भाव में पंचमेश और अष्टमेश, पंचम भाव विद्या का भाव, संतान का भाव छठे भाव में, और अष्टम भाव का अधिपति बुध छठे भाव में। छठे भाव में स्वास्थ्य में परेशानी लाता है, खर्च में वृद्धि कराता है, गाढ़ा हुआ धन निकाल के खर्च करा देगा। चर्म रोग, स्किन से संबंधित परेशानियां, एलर्जी से सतर्क रहने की जरूरत है, और वाणी पूरी तरह नियंत्रित रखें। हो सकता है कि आपके बात से किसी को ठेस पहुंचे, इसलिए पूरी सोच समझ करके तौल कर बोलने की जरूरत है। 12वीं और अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का अधिपति, सुख भाव का अधिपति पंचम में, माता से सुख, और सप्तम भाव का अधिपति पंचम में, पत्नी से, व्यापार से सुख मिलेगा। आर्थिक स्थिति पूरी मजबूत होगी। विद्यार्थी वर्ग हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, और जीवन साथी का सम्मान भी प्राप्त होगा। तो ये 12 राशियों के फल बताए, इसमें 5 राशियों को थोड़ी परेशानी है, 7 राशियों को अच्छा है। तो सभी राशि के जातक अधिक से अधिकम फलम, अच्छा है तो और अच्छा कराने के लिए बुध के मंत्रों का जप करना, बुध से संबंधित दान पदार्थों का दान करना, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना कठिनाइयों को दूर करता है, शुभता में वृद्धि लाता है। इसलिए बुध की इस गोचर से बुरे प्रभाव वाले तो निश्चित रूप से यह उपाय करें। आप हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवा सकते हैं। यदि किसी सज्जन को इसकी ज़रूरत हो, आवश्यकता पड़े, तो स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं। धन्यवाद।